अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ही बड़ा है, बहुत ही लंबा है, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, अन इतने टाइम किसी रिलेशनशिप में आप रहकर अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ देता है, अगर इतने टाइम साथ में रहने के बाद भी उन्हें आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आसानी से आपका साथ छोड़ के किसी और के साथ चला जाता है या आपको ऐसे ही रोता रख कर भाग जाता है, तो आपके मन में कहीं न कहीं ऐसे सवाल आते होंगे कि यार जो पर्सन इतने टाइम तक मेरे साथ रहा, ईमानदार था, प्यार करता था, सब कुछ चीज़ें थी, तो कैसे आज इतने टाइम के बाद वो मेरे बिना रह पाता होगा? क्योंकि मैं तो रह नहीं पाता, ठीक है? मैं तो मतलब समझ में नहीं पाता कि ये चीज़ें क्या हो रही है, क्यों हो रही है और आगे मुझे कैसे सर्वाइव करना चाहिए लाइफ में। अगर आपके साथ ये दिक्कत हो रही है, तो उनके कहीं न कहीं रीज़न है। क्योंकि एकदम साफ-साफ बात है, इतने टाइम बाद आप नहीं रह पा रहे हो उस इंसान के बिना, तो वो इंसान कैसे आसानी से आपको छोड़ के चला गया? क्यों उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है? और इतने सालों के बाद वो आपको छोड़ के गया क्यों? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूँगा इस वीडियो में। दोस्तों, इसका सबसे पहला रीज़न है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरे काफ़ी वीडियो में इसके बारे में मैं बात भी करता हूँ कि अगर इस रिलेशनशिप में उस पर्सन ने बहुत मिनिमम एफ़र्ट किया है या कोई एफ़र्ट ही नहीं किया है, तो कितने भी सालों का रिलेशनशिप क्यों ना हो, वो छोड़ के जा सकता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप खुद सोचिए कि इतने सालों तक आप इस रिलेशनशिप में रहे, बहुत सारी मेमोरीज़ होगी, नो डाउट बहुत बार आप साथ में खुश होंगे और बहुत सारी चीज़ें हुई होगी। लेकिन कहीं न कहीं आपने इस रिश्ते के लिए, उस पर्सन के लिए अपनी लाइफ़ से बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफ़ाइस की होगी, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी पर्सनल चीज़ों को, कई तरह की। एंड अगर उस पर्सन ने नहीं किया, तो उनके लिए ना इस रिश्ते में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो ये रिश्ता टूट जाने से उनको कोई फ़र्क पड़ेगा। एंड अगर ये रिश्ता टूट गया, तो आपने अब तक जो मेहनत की, वो क्या हुआ? वेस्ट गई। तो आप ये सोच भी नहीं पा रहे होंगे, पर उस पर्सन को डेफ़िनेटली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर उसका इतना ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए कोई एफ़र्ट नहीं रहा है तो। तो सबसे पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न कि अगर तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कुछ ग्रोथ नहीं हुआ है, तुम अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ग्रो ही नहीं हुए, तो भी एक बहुत बड़ा ये रीज़न है कि वो पर्सन को ना तुम्हें छोड़ने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक जब आपका रिलेशन बना था, तब आप कैसे भी थे, कैसे भी चीज़ें रही थी, तब वो पर्सन कहता होगा कि नहीं, मुझे तो अपनी लाइफ में ना सिर्फ प्यार चाहिए, ठीक है, बाकी सब कुछ तुम जैसे भी हो मुझे चलेगा। पर ये चीज़ ना आगे जाके बदलती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी लाइफ आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसमें ग्रोथ होनी ही चाहिए। डेफिनेटली आज आप जहाँ पर भी हो, कल आप आगे जाने चाहिए, उसके बारे में अपना माइंडसेट रखना चाहिए। ऐसा नहीं सोच के बैठ जाना चाहिए कि मैं जैसा भी हूँ उसको पसंद हूँ और बस यहीं से सेटिस्फाइड हूँ, तो मुझे और चीज़ें नहीं देखनी। बहुत सारे लोग मेरे से बात करते हैं, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। तो आपकी लाइफ में ना आपकी पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए। अगर नहीं हुई, तो बहुत बड़ा रीज़न बनेगा। आगे मैं आपको बताऊँगा ये चीज़ कहाँ जाके फँसती है। तीसरा रीज़न कि इतने सालों तक आप उनके साथ रहे हो और आपने उस पर्सन को इमोशनली एकदम सैटिस्फाइड कर दिया। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो पर्सन कहता था ना कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे उससे प्यार करने वाला इंसान चाहिए, लॉयल होना चाहिए, प्यार करे, एक लड़की को क्या चाहिए। अब वो पर्सन जब इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाता है ना दोस्तों, तब वो और चीज़ों के बारे में सोचता है, डेफिनेटली सोचता है। क्योंकि इंसान का क्या है ना, इंसान की लाइफ में जो चीज़ नहीं है ना, हमेशा वो ढूंढता है। जब प्यार नहीं था, तब लगता था उसे, खुद को ऐसा लगता था कि मुझे तो सिर्फ प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। उनको खुद को ऐसा लगता था और इसलिए वो आपको बताता था। पर भरपूर प्यार मिला, दिल खोल के सामने वाले ने प्यार दिया। अब प्यार की जो प्यास थी ना, वो प्यास ही बुझ गई। अब प्यास नहीं रही तो वो प्यार के बारे में सोचेगा? नहीं, वो नहीं सोचेगा। जब ये 3 गलती करते ना, तब वो आपको कंपेयर करेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उससे पहले भी और लोग उनकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे होंगे या और लोग उनके ध्यान में नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि तब तक वो चीज़ें तुमने पूरी तरह से गलत नहीं की थी। अब वो एंड आ गया, इमोशनली एकदम सेटिस्फाइड हो गए। इतने सालों से उसने कोई एफर्ट नहीं लगाया, सिर्फ तुमने ही लगाया, और वो पर्सन ने देखा कि तुम्हारी लाइफ में कोई ग्रो नहीं है। पर जब वो कोई पर्सन आता है इतने टाइम बाद, तो फिर वो तुम्हें कंपेयर करता है कि देखो ये मैं कुछ डिजर्व करती हूँ या करता हूँ। उनको लगता है कि हाँ, ये ज़्यादा स्मार्ट है, ये अपनी लाइफ में, अपने करियर में ज़्यादा तुमसे सेट है। एंड वो पर्सन तब उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा डेफिनेटली।
तो तुम में और उस अलग पर्सन में बहुत बड़ा उनको डिफरेंट दिखेगा। वो पर्सन से अट्रैक्ट होगा, वो पर्सन तुम्हारा पार्टनर, तब बातचीत करेगा, तुम्हें बुरा लगेगा और इस चीज़ के कारण क्या होगा, ब्रेकअप होगा। तो ये बहुत छोटे छोटे रीज़न शायद आपको लगते होंगे, पर ये धीरे 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 बहुत ही ज़्यादा पीछे बैकग्राउंड में अपना रोल प्ले करते होते, जिसका एक दिन आपको रिजल्ट मिलता है ना, तब आपको लगता है कि यार मैंने इतने टाइम से इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए क्या क्या मेहनत नहीं की थी, लेकिन सिर्फ आपने की थी, वो एफर्ट आपकी थी, इसलिए आप नहीं छोड़ पा रहे हो। दूसरी चीज़, लोग जब इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाते ना, तब वो आपके प्यार के बारे में नहीं, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी लाइफ के ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। तीसरी चीज़ कि वो प्यास ही नहीं रही उनके अंदर तुम्हारे प्यार पाने की, क्योंकि अब इमोशनली वो सेटिस्फाइड है। तो दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन चीज़ होती है कि इतने लंबे रिलेशनशिप में भी लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। अब मेन बात यहाँ पर ये होती है कि वो रह पाते होंगे, बहुत सारी मेमोरीज है यार, साथ में बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है, क्या उनको याद भी नहीं आती होंगी? हाँ, आएगी जब ये नयापन, कुछ नया पर्सन आया है ना, कुछ टाइम तो उसके साथ मज़ा आएगा। लेकिन अगर तुम रोओगे नहीं, तुम गिड़गिड़ाओगे नहीं उनके सामने, उनको इरिटेट नहीं करोगे ना, तो ये नयापन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने ख़त्म हो जाएगा। फिर वो तुम्हारा ट्रू लव वो मिस करेंगे, क्योंकि तुमने अगर गैप दिया है, तुमने कोई तमाशा नहीं किया तो होगा, पर हम वो मौका ही नहीं देते ना। हम अभी से रोना धोना शुरू कर देंगे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, लाइफ बर्बाद कर दी, चीट किया, धोखा, तुम ऐसे वैसे हो, तो उनको रीज़न मिल जाएगा झगड़ा करने का। वो खुद को कन्विंस कर लेंगे कि देखो ये इंसान मुझे कैसे प्यार कर सकता है, ये मेरे बारे में क्या क्या सोचता है, मेरे बारे में क्या क्या बोलता है। रीज़न वो खुद को उल्लू बनाने के लिए तुम्हारे इन पागलपन को रीज़न बना के तुम्हें छोड़ देगा और तुम्हें भूल भी जाएगा, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर तुम ऐसा दिखाते हो कि ओके तुम्हारा डिसीजन है, जाना है तो जाओ, ठीक है, हम भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर दो, और तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब उनको तकलीफ हो सकती है, पर वो चांस तुम्हें देना चाहे। तो दोस्तों, मैं आपको यही एडवाइस देना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में किसी भी रिलेशनशिप में 3 गलतियाँ मत करना। शायद तुम्हारा 5 साल का, 10 साल का, कितना भी रिलेशन है, ये 3 चीज़ें होती है ना, वहाँ पर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़ के जा सकता है और उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, ऐसा वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।